चलिए आज मैं आपको एक रियल कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जहां नेचर ने खुद एक इनविजिबल रूल बना रखा था और एक साइंटिस्ट ने उस रूल को पहचान कर दुनिया को बता दिया। आज से करीब 19वीं सदी के बीच की बात है। साल 1834 के आसपास दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर रैपिड एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। सब कुछ चेंज हो गया था जब माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर किया। उन्होंने दिखाया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वायर में करंट जनरेट हो सकता है। यह डिस्कवरी पावरफुल थी। इसने जनरेटर्स और मोटर्स का रास्ता खोल दिया। लेकिन एक बड़ी कंफ्यूजन अभी भी बाकी थी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो जो करंट जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? कभी करंट क्लॉकवाइज होता, कभी एंटी क्लॉकवाइज। प्रेडिक्शन मुश्किल थी। मशीन्स डिजाइन करना रिस्की था। साइंटिस्ट्स को एक क्लियर रूल चाहिए था। इसी वक्त रशिया में एक यंग फिजिसिस्ट काम कर रहे थे, हेनरिक लेंज। उनका इंटरेस्ट था फैराडे की डिस्कवरी को और डीपली समझना। साल 1834 के आसपास लेंज ने इंडक्शन एक्सपेरिमेंट्स रिपीट करने शुरू किए। उन्होंने एक कॉइल ऑफ वायर ली, उसके पास एक बार मैग्नेट को मूव किया। जैसे ही मैग्नेट को कॉइल के पास लाया गया, गैल्वेनोमीटर की नीडल मूव हुई, मतलब करंट जनरेट हो रहा था। लेकिन लेंज सिर्फ इतना जानकर सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने केयरफुली ऑब्जर्व किया कि जब मैग्नेट को कॉइल के अंदर पुश किया जाता है तो इंड्यूस्ड करंट एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करता है, और जब मैग्नेट को बाहर निकाला जाता है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। लेंज ने बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किए। अलग मैग्नेट, अलग कॉइल्स, अलग स्पीड, हर बार एक ही पैटर्न रिपीट हुआ। फिर उन्होंने एक पावरफुल कंक्लूजन दिया। इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस चेंज को अपोज करता है जो उसे प्रोड्यूस करता है। इसी रूल को दुनिया ने नाम दिया लेंज का नियम। अब इस कॉन्सेप्ट को सिंपल एग्जाम्पल से समझो। सोचो तुम एक झूले को पुश कर रहे हो। अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन से झूले को रोकने की कोशिश करे तो तुम्हें और ज्यादा फाइनर्स लगानी पड़ेगी। नेचर भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है। जब तुम मैग्नेट को कॉइल के पास लाते हो तो कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है जो मैग्नेट के मूवमेंट को अपोज करती है। जैसे नेचर कह रही हो, एनर्जी फ्री में नहीं मिलेगी, हर चेंज का एक रेजिस्टेंस होगा। यह एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रैक्टिकल प्रूफ था। अगर इंड्यूस्ड करंट चेंज को अपोज ना करे तो एनर्जी फ्री में जनरेट हो सकती थी और वो फिजिक्स के रूल्स को तोड़ देता। इसलिए लेंज का नियम नेचर का एक सेफ्टी मैकेनिज्म बन गया। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसका इंपैक्ट हर जगह है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उनमें टरबाइन्स को रोटेट करने के लिए फोर्स लगता है क्योंकि इंड्यूस्ड करंट रोटेशन को अपोज करता है। यह अपोजिशन ही जनरेटर को स्टेबल बनाता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स और इंडक्शन कुकटॉप्स सब लेंज के नियम पर डिपेंड करते हैं। मैग्लेव ट्रेन्स में ब्रेकिंग सिस्टम और रोलर कोस्टर्स में एडी करंट ब्रेक्स, ये सब लेंज के नियम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम कार की मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। MRI मशीन्स, इंडस्ट्रियल इंडक्शन फर्नेस, सब इसी नेचुरल रेजिस्टेंस प्रिंसिपल पर बिल्ट हैं। आज जब तुम किसी जनरेटर को रोटेट होते देखते हो तो याद रखना, ये सिर्फ मशीन्स नहीं चल रही होती, ये नेचर का एक इनविजिबल रूल काम कर रहा होता है। एक साइंटिस्ट, एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन और नेचर का एक हिडन आंसर। लेंज का नियम सिर्फ एक फिजिक्स रूल नहीं है, यह नेचर का स्मार्ट जवाब है जो हर एनर्जी चेंज को बैलेंस करता है। कुदरत चुपचाप लेंज का नियम फॉलो कर रही होती है ताकि यूनिवर्स का एनर्जी बैलेंस कभी टूट ना जाए। देखो दुनिया, इसके राज को जानो, हर एक इन्वेंशन की स्टोरी पहचानो। कैसे चलती है मशीन, क्या है मोशन का फंडा, क्लियर होगा अब हर कॉन्सेप्ट। नो मोर टेंशन, नो फिकर, कम ऑन फिजिक्स टू बॉय। नॉलेज की दुनिया में अ न्यू डिस्कवरी, फिजिक्स।